Good morning, student. Today we'll discuss the next topic. That means continue wildlife topic. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मीन्स होता है बेटा कि प्रोटेक्शन करना वाइल्ड लाइफ हैबिटेटेड। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का मतलब है, देखो लोगों ने अपने फ़ायदा के लिए जंगल काटे, जानवरों को मारा, बस थोड़ा सा उनको फ़ायदा हो जाए, ठीक है बेटा। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अपने आसपास के जो भी चीज़ है उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है बेटा। एनिमल बाय द मेन कॉजेज ए सीरियस थ्रेट द वाइल्ड लाइफ बोथ प्लांट, देखो लोगों ने जानवरों छोड़ो, प्लांट को भी नहीं छोड़ा, बोथ प्लांट एंड एनिमल। दिस मे बी अफेक्ट द फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम। आपने बच्चों पढ़ा होगा ना फूड चेन, फूड चेन पढ़ा ना कि अलग अलग जानवर को खाते हैं, एट लास्ट में ह्यूमन एक ऐसा है जो सब कुछ खाता है, मतलब कि वो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। इसका मतलब क्या है कि आपने उस फूड चेन से एक ही चीज़ सीखा होगा, 6-7 में भी बेटा फूड चेन है, तो ये मत बोलना कि हमने पढ़ा नहीं है। तो फूड चेन से अगर आप में किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें क्या, देखो बेटा फूड चेन में हर एक जानवर इंपॉर्टेंट है, फूड चेन में हर एक स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो बीच में से कोई एक स्पीसीज भी गायब हो जाए तो देखो क्या होगा। अगर देखो अगर सांप मर जाएंगे तो चूहों की आबादी कौन कंट्रोल करेगा, सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। अगर पक्षियां ख़त्म हो जाएंगे तो खेतों में जो केचुए होते हैं या तो और भी जो स्पीसी छोटे छोटे होते हैं उनको कौन खाएगा और उनको कौन ख़त्म करेगा। इसका मतलब क्या है कि फूड चेन चलता ही रहता है, ठीक है। अगर इंसान ख़त्म हो जाएंगे तो समुद्रों में इतने मछलियाँ हो जाएंगी कि उनके लिए रहने का जगह नहीं होगा, तो उनको कौन खाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फूड चेन ऑलवेज चलता ही रहता है, ठीक है। अगर बीच में से कोई भी एक स्पीसीज निकल जाए तो फूड चेन खराब हो जाएगा और हमारी जो अर्थ का सिस्टम है वो खराब होने लग पड़ेगा, ठीक है बेटा। दिस मे बी अफेक्ट द फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम इन विच दिस प्लांट एंड एनिमल अकर। इन ऑर्डर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ सम रिमेडियल मेजर ऑफ द रिमेडियल मेजर और स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है बेटा कि कौन से हम तरीके यूज़ कर रहे हैं ताकि इनको हम बचा सकें। जैसे कि मैंने क्या बोला कि आपने बेटा ये पढ़ाई, ये चैप्टर्स लर्न करने हैं, मैंने बोला कि इस चैप्टर में से 20 नंबर का आएगा, ये चैप्टर में से 3-4 का आएगा और एक और चैप्टर दे इसमें से 10 का आएगा। तो आपने सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी बनाए कि पहले 20 वाला करो फिर 10 वाला करो, अगर टाइम नहीं बचा तो 2-3 वाला छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं। तो ये होता है बेटा स्ट्रेटेजी कि किस तरह से इन जंगलों को बचाया जाए, ठीक है। ऑन सच मेजर इज टू डेवलप द प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है बेटा। तो इन स्ट्रेटजी को अपना के हम अपने आसपास के एरिया को, तो इन सब स्ट्रेटजी को अपना के अपने, देखो अब देखो हम ये भी नहीं कह सकते कि बेटा हम जंगल को, देखो अब टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है यानी कि रहने के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है, लोगों को खाना भी चाहिए। तो हमें बेटा अपने अपने आसपास के सिस्टम को इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वाइल्ड लाइफ भी बचा रहे और हम भी बचे रहे, क्योंकि दोनों का बचना जरूरी है। अगर हम सिर्फ चारों तरफ जंगल ही लगा दें और कोई खेती ना हो तो खाना कहाँ से आएगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ एरियाज़ को जंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाकी सब एरियाज़ को जो हमें खाना मिल रहा है सिंपल उस एरियाज़ में कन्वर्ट करने पड़ेगा, यानी फार्मिंग के, ठीक है। दिस आर द एरिया स्पेशली डेवलप टू प्रोटेक्ट द मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। और देखो इंडिया या तो वर्ल्ड में कितने सारे एरियाज है जहाँ पे उन जंगल्स को क्या किया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया। जी जैसे हिमाचल में जाओ तो हिमाचल में जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ लिखा होगा फॉरेस्ट एरिया। इसका मतलब वहाँ से कोई पेड़ नहीं काट सकता, वहाँ पे कोई जानवर नहीं मार सकता, या तो वहाँ पे कुछ नया कोई भी कुछ नहीं बना सकता। इसका मतलब क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया। दिस लैंड आर अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द लीगल पर्पसेस। और ये लैंड सिर्फ किसी फैक्ट्री, घर बनाने या खेती करने के लिए अलॉटेड नहीं होता है, ना बेचा जाता है ना खरीदा जाता है। दे इंक्लूड नेशनल पार्क, सेंचुरीज हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। इंडिया हैज़ द 1,56,700 किलोमीटर सरफेस एरिया। देखो बेटा इंडिया में 1,56,700 किलोमीटर का एरिया है जिसे प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है बेटा। रफली 5% टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इंडिया के टोटल सरफेस एरिया का सिर्फ 5% एरिया को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। समझ लो 5% क्या होता है, 100 में से 95% एरिया पे वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट 5% हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है टू नाउ प्रोजेक्ट टाइगर एंड इट्स नीड। देखो प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, सिंपल सी बात थी कि कुछ साल पहले
कुछ साल पहले क्या हुआ था कि अचानक जब साइंटिस्ट ने नोट किया तो आप मानोगे नहीं कि कुछ हजार छोड़, मैं ज़्यादा बोल गया, मतलब कि 800 से 1500 के आसपास ही टाइगर और लॉयन बचे थे इंडिया में, इससे भी कम थे। ठीक है बेटा, तो उनको बचाने के लिए अब देखो, अगर ये एक बार ख़त्म हो जाए, ये तो बेटा मैगी नहीं है ना, एक पैकेट ख़त्म हो गया तो ले आके दूसरा बना लेंगे। अगर जानवर एक बार ख़त्म हो गया तो बेटा उनको दोबारा पैदा करना नामुमकिन है। कैसे करोगे, कहाँ से लेके आओगे उनको? ठीक है, तो फिर एक प्रोजेक्ट चला जिसे बोला प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे इनको सेव किया गया, सेंचुरीज फॉरेस्ट में अच्छे से रखा गया। ठीक है बेटा, और आज हम कह सकते हैं 2000 से ज़्यादा, मतलब कि इससे भी ज़्यादा काफ़ी, अब तो काफ़ी अच्छी इनकी पॉपुलेशन होगी ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट किया गया टाइम से। रिक्वेस्ट योर टीचर, अब देखो बेटा, ये रिक्वेस्ट आप टीचर से तो कर नहीं सकते हो। इसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं ज़्यादा ये कर दूंगा आपके लिए कि ये लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा, या तो इससे भी इजी क्या है कि यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे लिखो प्रोजेक्ट टाइगर डॉक्यूमेंट्री, आप लिख दोगे ना डॉक्यूमेंट्री ऑन प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपको इन हिंदी लिख देना, हिंदी में देखना है, इन इंग्लिश तो इंग्लिश में देखना है, तो ठीक है। और आप सर्च करोगे तो बेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप अलग अलग चीज़ें देखकर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल पार्क इज ए पीस of land reserve declared and owned by the national government and protected from the most human activities pollution। ठीक है बेटा, ये क्या, नेशनल पार्क ऐसे पार्क होते हैं जिनको रिजर्व किया जाता है। रिजर्व का मतलब वहाँ पे कोई भी घर, खेती बाड़ी या कंपनियाँ या तो कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ वहाँ जंगल है तो जंगल ही रहेगा, और खेती मतलब जानवर तो वो जानवरों का घर होता है और वो रिजर्व होता है। ठीक है बेटा, एंड वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, इवन वहाँ पे लकड़ी भी उठाने कोई नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। पोल्यूशन, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क का नाम है हेले नेशनल पार्क है, और वो 1935 में बना था ये नेशनल पार्क। इसको बाद में इसको बेटा बाद में नेम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, एंड प्रेजेंटली कॉल्ड कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उसको बाद में फिर नाम चेंज किया गया जिसे बोला कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है बेटा, इंडिया हैज़ मोर देन 90 नेशनल पार्क, इंडिया में 90 से ज़्यादा नेशनल पार्क है। ठीक है बेटा, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, घना ये बेटा एक बर्ड सेंचुरी है, ये भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है बेटा, गिर नेशनल पार्क तो मैं भी गया हुआ हूँ। ठीक है, शिवपुरी नेशनल पार्क एमपी में है, और कान्हा नेशनल पार्क वो भी एमपी में है। तो बेटा यहाँ से सिंपल सा एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस बन के आ जाएंगे। ठीक है, कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एनिमल सेंचुरीज इज प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट वेयर द एनिमल आर अबाउट टू लीव एंड एंजॉय द प्रोटेक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब एनिमल सेंचुरीज में क्या होता है, एनिमल्स और वहाँ के जो लैंड है, वहाँ के जंगल, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि जानवर खुले दिल से वहाँ पे घूम सके, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम एनिमल्स हैव लाइव टेम्परली एंड माइग्रेटरी बर्ड्स एंड अदर परमानेंट रेजिडेंट। ठीक है बेटा, ये ऐसे सेंचुरीज होते हैं जहाँ पे ये इजीली घूम सकते हैं। जैसे आपने माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में सुना होगा ना, जैसे साइबेरिया सब है, साइबेरिया में एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है, और वहाँ पर कितना ज़्यादा ठंड होता है बेटा, -71.6 डिग्री यानी 72 डिग्री तक माइनस में टेम्परेचर चल जाता है। तो जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लग पड़ती है ना, तो साइबेरियन बर्ड क्या होता है, उड़ के इंडिया आ जाते हैं। साइबेरियन या तो और भी कुछ जगह से जहाँ काफ़ी ठंडी पड़ती है, क्योंकि इंडिया में मौसम इतना ठंडा नहीं होता ना, तो वो यहाँ वहाँ से उड़ के यहाँ आ जाते हैं। बाद में जब यहाँ ठंडी शुरू होती है, यहाँ से उड़ के फिर वहाँ चल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।